सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ वीकली टेक न्यूज़। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली, बट नाउ आई एम बैक। अब वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ, सारी वीडियोस मिलेंगी, नॉन स्टॉप मिलेंगी। और इस वीक में मैं आपके लिए टेक कम्युनिटी से बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं बट आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सो एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर यहाँ पर हम अपने फर्स्ट न्यूज़ की बात करें तो एक जो स्मार्टफोन है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन गया है और हम अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए हैं। तो यहाँ पर एक स्टडी निकल के आई है जिसमें बताया है कि इन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 9 ईयर्स फ़ोन की स्क्रीन पर लगा देता है। इस बात को सोच के देखो, अपने लाइफ के 9 ईयर्स हम अपने फ़ोन पे स्पेंड करते हैं। इस स्टडी में ये पाया गया है कि हम जो मिलेनियल्स हैं वो एक दिन में 3.5 से 4 घंटे अपने फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, एंड जो ओल्डर जनरेशन है वो हमसे कम टाइम फ़ोन को यूज़ करती है। बहुत कम भी नहीं करती, 2.5 से 3 घंटे के बीच यूज़ करती है, बट हाँ, हमसे कम करती है। एंड इस वजह से एक्सेसिव स्मार्टफोन यूजेज एक कंसर्न बन गया है, एंड इसलिए कुछ सालों से बड़ी कंपनीज डिजिटल वेलबींग के लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं सो दैट हम अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकें। बट अभी इस कोविड लॉकडाउन की वजह से सभी का डिजिटल स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखना। तो अब अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो MIT के साइंटिस्ट ने एक न्यू एंड यूनिक मटेरियल डेवलप किया है जो किसी भी स्टोर्ड आइटम को बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या आइस की हेल्प से 8 दिन तक ठंडा रख सकती है। इस मटेरियल को बनाने का आइडिया कैमल हेयर से आया है, कॉज कैमल हेयर्स मॉइस्चर लॉस को रिड्यूस करती है जिसकी वजह से कैमल्स को डिहाइड्रेशन नहीं होती है, एंड उसी के साथ कुछ इतना अमाउंट ऑफ स्वेट को इवेपोरेट जरूर करती है जिसकी वजह से कैमल की बॉडी लंबे टाइम तक डेजर्ट में कूल रहती है। रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि जब ये मटेरियल फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तब इस मटेरियल को बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि इस मटेरियल में आगे और क्या डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ एप्पल से निकल के आ रही है। तो यहाँ पर रूमर्स निकले हैं कि एप्पल अपना एक फोल्डिंग फ़ोन टेस्ट कर रही है। यहाँ पर इकोनॉमी डेली ये क्लेम करता है कि एप्पल के मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन एंड न्यू नेकॉन ने फोल्डिंग आईफोन्स के सैंपल उनके हेड ऑफिस टेस्टिंग के लिए सेंड कर दिए हैं, एंड कंपनी ये डिसीजन ले रही है कि इस फोल्डिंग फ़ोन में उन्हें OLED डिस्प्ले यूज़ करने चाहिए या फिर माइक्रो LEDs। तो अब हमें ये देखना है कि ये फोल्डिंग आईफोन्स हमें मार्केट में देखने को कब मिलेंगे, एंड सोच के देखो कि उस फोल्डिंग आईफोन का प्राइस क्या होगा, सोच के ही डर लगता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ OnePlus की तरफ से निकल के आ रही है। OnePlus ने एक न्यू इनिशिएटिव अनाउंस किया है, एंड उसमें ये बोला गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैं उन्हें न्यू OnePlus प्रोडक्ट्स परचेज करने पर एजुकेशन डिस्काउंट मिला करेगा, एंड जिसका नाम उन्होंने रखा है OnePlus एजुकेशन बेनिफिट्स। तो ये जो बेनिफिट है ये मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। इसमें उन्होंने ये बोला है कि जब भी आप कोई न्यू OnePlus स्मार्टफोन या टीवी परचेज करोगे तो उसमें आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, जो आई थिंक बिल्कुल ही यूजलेस है, क्योंकि अगर आप कोई 30, 40, 50 हज़ार का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट तो कुछ भी नहीं है यार। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप OnePlus के एक्सेसरीज परचेज करोगे तो उसमें आपको 5% ऑफ मिलेगा। इसका भी समझ नहीं आया कि 5% ऑफ में कितना अगर कम कर लोगे, 10, 15, 20, 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बिल्कुल ही यूज़लेस लगता है मेरे को। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो 1000 रुपीज़ के डिस्काउंट के लिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज की डिटेल्स पहले डालने पड़ेगी और वो जब अप्रूव होगी तब आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से निकल के आ रही है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो एक न्यू प्लूटॉन नाम का सिक्योरिटी प्रोसेसर विंडोज़ पीसी के लिए बना रहे हैं, जिससे विंडोज़ पीसी की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये कंपनी इस प्रोसेसर को इंटेल, AMD एंड क्वालकॉम के साथ कोलैबोरेशन में बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि डजंट मैटर कि आपके पीसी में कौन सा प्रोसेसर हो, इंटेल, AMD या फिर क्वालकॉम, आपको वो सिक्योरिटी प्रोसेसर उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि दुनिया में हैकिंग के केस डे बाय डे इंक्रीज हुए जा रहे हैं, तो इसकी हेल्प से आपके सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मिलेगी। तो अब अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को 2 दिन के लिए फ्री प्रोवाइड करेगी। इसका ये मतलब है कि यूज़र्स 2 दिन के लिए नेटफ्लिक्स पर कोई भी शो या सीरीज़ देख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कार्ड डिटेल्स एंटर नहीं करनी है और कोई भी सब्सक्रिप्शन भी परचेज नहीं करनी है। नेटफ्लिक्स का ये स्ट्रीम फेस्ट इंडिया में December 5 और 6 को होगा। आपको नेटफ्लिक्स पर बस अपनी ID बनानी है एंड नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आप कोई भी मूवी या शो देख सकते हो, बिंज वॉच कर सकते हो, जितना चाहे देख सकते हो, 48 आवर्स तक नॉन स्टॉप देख ही सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है चाइना से। तो चाइना में एक डिलीवरी बॉय ने 14 iPhone 12 Pro Max
चुरा लिए थे। यहाँ पर इस डिलीवरी बॉय को 14 आईफोन्स डिलीवर करने का काम मिला था, बट उसने इन आईफोन को डिलीवर नहीं किया। उसकी जगह अपने आप उन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया एंड उन 14 आईफोन 12 प्रो मैक्स को लेकर भाग गया। तो जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से 10 सील्ड आईफोन्स मिले थे और जो बाकी के 4 फोन्स थे उनमें से उसने एक अपने पर्सनल यूज के लिए रख लिया था। सेकंड फोन उसने एक फ्रेंड को दे दिया था जिससे उसका उधार था, उस उधार को पूरा करने के लिए उसने फ्रेंड को दे दिया। एंड थर्ड आईफोन उसने एक पॉन शॉप में सेल कर दिया जिससे उसे काफी पैसे मिले। एंड फोर्थ फोन उसने एक स्मार्टफोन डीलर को सस्ते में सेल कर दिया। तो भाई देख लो, ऑनलाइन अगर आप आईफोन ऑर्डर कर रहे हो तो थोड़ा तो रिस्क है। तो यहाँ पर एक और ऐसी न्यूज़ निकल के आई जिसमें एप्पल प्रोडक्ट्स की चोरी हुई और ये इंसिडेंट यूके में हुआ था जिसमें एक डिलीवरी ट्रक को हाईजैक कर लिया था जो पूरा का पूरा एप्पल प्रोडक्ट से भरा हुआ था। हाईजैकर्स उस ट्रक को एक रिमोट लोकेशन में ले गए थे एंड वहाँ पर उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को अपने व्हीकल में लोड कर लिया एंड उस डिलीवरी ट्रक और ड्राइवर को वहीं पर छोड़ के भाग गए। और उस डिलीवरी ट्रक में अराउंड 50 करोड़ के एप्पल प्रोडक्ट्स थे जिसमें आईफोन्स भी थे, आईपैड्स भी थे, मैकबुक्स भी थी और बाकी एप्पल एक्सेसरीज भी थी। और अगर हम चोरी की बात कर ही रहे हैं तो PS5 भी बहुत ज़्यादा चोरी हो रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड PS5 मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिस वजह से जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो PS5 को भी चोरी कर दे रहे हैं और उसकी जगह कोई और ही प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचा दे रहे हैं ताकि डिलीवरी कंफर्म कर सकें। और उन चोरी PS5 को आप eBay पे देख सकते हैं, डबल या ट्रिपल प्राइस में वहाँ पे वो सेल हो रहे हैं। तो अब अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो गूगल की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आई है कि गूगल के इंजीनियर्स ने एक AI पावर्ड सिस्टम क्रिएट किया है जो ब्लाइंड लोगों को रनिंग के टाइम पर हेल्प कर सकता है। गूगल ने इसे प्रोजेक्ट गाइडलाइन सिस्टम का नाम दिया है। तो ये वर्क कैसे करेगा? तो यहाँ पर एक ट्रैक है जिस पे ऑलरेडी गाइडलाइंस लगी हुई हैं। ये कोई स्पेशल लाइंस नहीं है, एक नॉर्मल लाइन है जैसे आपको एक नॉर्मल रोड पे देखने को मिलती हैं। और एक स्मार्टफोन ऐप है जो आपके फ़ोन के कैमरे का यूज़ करके लाइन को ट्रैक करेगा एंड डिटरमाइन करेगा कि आप लाइन के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। एंड आपको आपके बोन कंडक्टिंग ईयरफोन से नोटिफाई करेगा अगर आप उस लाइन से डाइवर्ट होने लग जाओगे। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो काफ़ी ब्लाइंड पीपल की हेल्प कर सकती है एंड इससे उन्हें किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट और हमारी लास्ट न्यूज़ ये निकल के आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने और 43 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया है अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो स्क्रीन पे आप बैंड ऐप्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पॉपुलर ऐप जो इंडिया में बैन हो गई है वो है अली एक्सप्रेस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनमें से आप कितनी ऐप्स यूज़ करते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। सो नाउ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।